जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। है तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने ही लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले
भोले बाबा तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, बाबा को मन की बात कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, शंभो। बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। ये पवित्र कथा जो सूरत गुजरात में चल रही है, आज कथा का 7वां दिवस है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। ये कथा आज विराम हो जाएगी। 10 तारीख को, 16 तारीख से 22 तारीख तक शिव महापुराण की कथा बड़ोदरा गुजरात में प्रारंभ होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। लेप्रेसी ग्राउंड, सरदार एस्टेट फॉर लेन, आजवा रोड, बड़ौदा, गुजरात। 22 जनवरी को वहाँ कथा विराम होगी और 27 जनवरी से शिव महापुराण की कथा 31 जनवरी तक 5 दिन तक प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर माघ मेले में सतुआ बाबा शिविर में पवित्र कथा रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक उस कथा का लाभ लेंगे। खाक चौक, महावीर मार्ग, पाटुन पुल नंबर 1, माघ मेला, प्रयागराज। फिर 11, 12, 13 फरवरी डबरा मध्य प्रदेश में शिव पुराण की कथा 3 दिन की डबरा में रहे। फिर 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव 14 से 20 फरवरी सीहोर बाबा की भूमि कंकर शंकर की धरा पर रहेगी। आप और हम उसको श्रवण करेंगे और जीवन में करेंगे। आज कथा का रिटर्न बढ़ा दे बाबा। आज कथा का 7वां दिन है, विराम दिवस है। जहाँ आपको जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को प्रार्थना करें। साथ में बोलना भी और कहना भी, बाबा तेरे भरोसे ही मैं इस कथा को श्रवण करने के लिए, जो प्रार्थना करने के बाद में जब आप और हम थोड़ी देर के लिए मौन होते हैं, चुप होते हैं, तब बाबा से अपने मन का भाव अवश्य कहें। जो तुम्हारी मन की कामना है वो भगवान शिव जी से अवश्य दो। और आज कथा के समापन पर आप लोगों से निवेदन रहेगा, जब आरती हो, आरती के बाद में जब आप लोग यहाँ से जाएं तो भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उसकी रज मस्तक चढ़ाकर बाबा से निवेदन कर कर, प्रार्थना कर कर चले जाएं। बाबा को विनय कर कर जाएं, प्रार्थना कर कर जाएं, निवेदन कर कर जाएं। साथ में आप लोग और हम सब बोलेंगे, बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे।
विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, सब साथ में बाबा को विनती करें। शंभो शंभो शंभो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, साथ में बोलिएगा, साथ में निवेदन करिएगा, साथ में बाबा से विनय करें, बाबा को निवेदन करें। सभी लोग आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आप धाम तक पहुँचे, ऐसे बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक अघोरासुर हुआ, ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा कि मैं मरूं ना, मेरे प्राण न छूटे। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार सागर में अगर जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि मौत नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु तो आएगी।
तुम और कोई वर मांग लो जो तुमको चाहिए। तो कहा अगर वर देना चाहते हो तो फिर ऐसा वर दीजिए कि ना मैं नाग से, किन्नर से, गंधर्व से, अप्सरा से, मनुष्य से, पशु से, पक्षी से, किसी से ना मरूं। मेरे सामने आकर अगर कोई मुझे क्रोध कर कर मारना चाहे तो मैं ना मरूं, क्रोध से मैं ना मरूं। हाँ, यदि कोई सरलता के भाव में मुझे मारेगा तो मैं मरने को तैयार। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है, हम तुम्हें वर देते हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। वर प्राप्त हो गया। अघोरासुर ने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा उत्पात अघोरासुर ने मचाया कि सारे देवता बहुत घबरा गए, सब परेशान। अब करें तो करें क्या? जो भी अघोरासुर के सामने जाता था, अघोरासुर इतना हरकत करता था, इतनी गलत हरकत करता था कि उनको गुस्सा आ जाता, तो उसको मार ही नहीं सकते। तब ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के पास में सूचना पहुंचाई कि इस अघोरासुर को आप समाप्त कर सकते हैं, केवल आप हैं जो इसको समाप्त कर सकते। ठीक है, पर शिवजी ने कहा कि मेरा तो एक नाम रुद्र है, मुझे गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, और आप कह रहे हो कि मैं समाप्त करूं। तो कहा आपका एक अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज भी तो हैं, और पवन तनय संकट हरण मंगलम मूरत राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। बोल हनुमान जी महाराज की। शिव जी आपका एक स्वरूप हनुमान जी का है, और हनुमान स्वरूप वो स्वरूप है जिसमें हनुमान जी भीतर की नम्रता को दर्शाते, क्रोध नहीं करते। कितना कितना क्रोध हनुमान जी को दिलाया गया, पर हनुमान जी गुस्सा नहीं करे। लंका के राजा रावण ने हनुमान जी का अपमान तक कर दिया था, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं दिया था, तो भी हनुमान जी क्रोध नहीं करे। कोई स्थान नहीं मिला तो भी उनको गुस्सा नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, कथा के पंडाल में आप कथा सुनने के लिए आए हो, मालूम पड़ा आपको आगे जगह नहीं मिली, बैठने की जगह नहीं मिली, इतनी भीड़ में आपके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, या आपको कोई स्थान नहीं मिल पाया, आप इसका बेर किसी से ना रखें कि इन्होंने मुझे नहीं बिठाया, इन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने ऐसा नहीं, विचार मन से निकाल। शीतलता अपने भीतर रखें। हनुमान जी को तो स्थान नहीं दिया था बैठने के लिए, तो भी हनुमान जी महाराज क्रोध नहीं करे, शांति, शांति, कोई गुस्सा नहीं। तब श्री हनुमान जी महाराज को भगवान शिव जी ने याद किया और हनुमान जी को बुलाया कि आज अघोरासुर का वध करना है। मान लो अगर मुझ में क्रोध आ भी जाए, मान लो अगर क्रोध आ भी जाए, तो एक काम करना कि भीतर से शीतलता देना। तो हनुमान जी ने कहा मैं मंत्र जाप करूंगा, राम नाम जप करूंगा और आपको शीतलता दूंगा, पर गंगा जी को भी आमंत्रित करा जाए और पार्वती जी को भी आमंत्रित करा जाए। मां गंगा जी को भी बुलाया। गंगा, जब मैं अघोरासुर को मारूं तब तुम मुझे शीतलता देना।
शीतलता। पार्वती, जब मैं अघोरासुर को मारूं तो तुम मुझे शक्ति और भक्ति दोनों साथ देना, ठीक है? हनुमान जी हैं, गंगा जी है और पार्वती जी हैं, और शिव जी आज अघोरासुर को मारने के लिए जा रहे हैं। और वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल, बोलो बोलो बोलो, माँ यमुना जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। हे भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। अघोरासुर ने उत्पात मचाया, ऐसी ऐसी हरकत अघोरासुर ने करी कि भगवान शिव को क्रोध आने लगा, शंकर भगवान को क्रोध आने लगा। और जैसे शिव जी क्रोध आने लगा, शंकर भगवान को जैसे ही क्रोध आने लगा, गंगा जी ने शीतलता दी, पार्वती जी ने भक्ति शक्ति, हनुमान जी महाराज ने भगवान राम के नाम का उच्चारण कर कर शीतलता प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। शीतल। और अघोरासुर को मारने के लिए भगवान शिव ने तुरंत अपना शस्त्र त्रिशूल उठाया। अघोरासुर चरणों में आकर पड़ गए, मुझे मत मार। जितनी शीतलता से आप मेरे सामने खड़े हैं, आज मैं वचन देता हूं, अघोरासुर कहता है, उतनी ही शीतलता आपके सम्मुख में मेरी रहेगी। मेरे नाम को आप अपने साथ में जोड़ लो। शिव जी ने अपने एक मुख का नाम अघोर, अघोर। बोल अघोरेश्वर महादेव। अघोरेश्वर महादेव। तो यहां जो रुद्राक्ष की महत्वता चल रही है, 5 मुखी रुद्राक्ष में जो 5 मुख होते हैं उसमें से एक मुख अघोर का होता है। इसीलिए शिव महापुराण में आप लोग स्मरण करें हैं ये रुद्राक्ष की महत्वता। आप जब भी सीहोर का रुद्राक्ष आपको मिलता है, कोई 5 मुखी मिलता है, कोई 7 मुखी मिलता है, कोई 4 मुखी मिलता है, वो अघोर शीतलता देता है, शांति देता है। और यहां तक शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण यहां तक कह रही है, अगर मान लो किसी के शरीर में ब्लॉकेज आ गए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि इनका बाईपास कराना है या इनका हार्ट कम काम कर रहा है, आप डॉक्टर का इलाज करवाते रहें, टेबलेट खाते रहें, दवाइयाँ खाते रहें, जांचें कराते रहें, मना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होते हैं, उनके कहे अनुसार करें। पर साथ में एक काम और चालू कर दो। मान लो कल बाईपास होना है, कल ऑपरेशन होना है, आज से ही एक बेलपत्री शिव जी पे चढ़ाएं और बेलपत्री की डंडी, चाहे आप कहाँ खड़े हैं, बस जहां आप खड़े हैं, बेलपत्री की जो डंडी है उस डंडी का मुख अपनी ओर रखना और अघोरेश्वर महादेव के नाम से 5 बार जल उस बेलपत्री पर शिवलिंग पर चढ़ाएं, कटोरी में उस जल को झेल कर ले आएं और अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को जिसका बाईपास हो रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा, उसको थोड़ा थोड़ा 5 बार पिला दें
और दूसरे दिन फिर डॉक्टर को बोलें कि एक बार जांच करो, बाबा चाहेगा तो उसका हार्ट काम करना प्रारंभ कर दे। अघोरेश्वर महादेव। लोग इनको समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि अघोरी है, अघोर है। अघोर, अघोर का मतलब होता है शांति, अघोर का मतलब होता है शीतलता, अघोर का मतलब होता है विपदा को हरने वाला, अघोर का मतलब होता है जो तुम्हारे भीतर जो भी आपके जीवन में सुख आने में जो दुख दिए जा रहे हैं, आपकी सुख की जो मार्ग हैं उसमें जो तकलीफें आकर खड़ी हो रही है, उस मार्ग को क्लियर करना, उस मार्ग को साफ करना। तो हमारे शरीर में भी जो मार्ग है, नलियां हैं वो चौक हो रही हैं, उसमें कोई अड़चन आती है तो अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर 5 बार, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, वो भी 5 मुखी ज्यादा होता है, सीहोर का रुद्राक्ष, तो वो अगर है तो उसको भी पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका भी जल पिलाएं तो अघोरेश्वर महादेव का स्मरण सुख देता। अघोरेश्वर। और ध्यान दें, बड़ी सुंदर बात है। कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटा हैं, कई बेटियां हैं, कहती हैं हमने एग्जाम दिया पर हमारा एग्जाम, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है। तो मेहनत को 4 गुना बढ़ा लो। अभी तक जितनी पढ़ाई करते थे उसको 4 गुना बढ़ाओ, अभी तक जितना परिश्रम करते थे उसको 4 गुना बढ़ाओ, और फिर एग्जाम के लिए बैठो। तो मेरा निवेदन है, कभी तुम्हारे पास में अगर रुद्राक्ष है सीहोर का, तो उस रुद्राक्ष पर तुम्हारे घर में अगर अलोनी भस्म, अलोनी भस्म कहते हैं, तुम्हारे यहाँ गोबर के कंडे को क्या कहते हैं? गोबरी है, छाड़, छाड़, छाना, तो गुजरात में उसको छाना बोलते हैं और महाराष्ट्र में गोबरी कहते हैं, हमारे उधर कंडा कहते हैं। ठीक है, तो जो वो गाय का गोबर होता है तो वो उसको हाथ से थपा हुआ नहीं, गाय ने गोबर किया, नीचे गिरा, सूखा हुआ गोबर का कंडा जो होता है उसको जलाकर भस्म बनाकर कपड़े से छानकर उसको डब्बी में रख लेते हैं। जब ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम हो ही नहीं रहा, अटक ही अटक रहा है, तो सोमवार की अष्टमी जब पढ़े तो वो थोड़ी सी जो भस्म है वो उस रुद्राक्ष पर 5 मुखी पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दी जाए, और उसी भस्म को खाकर, उसी भस्म का तिलक लगाकर यदि कार्य के लिए जाया जाए तो वो कार्य सफल होता ही है, उसमें अड़चन आ ही नहीं सकती, उस कार्य में कभी अड़चन नहीं आ सकती, क्योंकि अघोरेश्वर महादेव का उसमें नाम है। अघोर, अघोरेश्वर। तो 2 रुद्राक्ष दुख को, तकलीफ को, बीमारी को, कष्ट को, अड़चन को समाप्त करते हैं। उसमें 5 मुखी, 5 मुखी में भी इसलिए मूल है क्योंकि उसमें अघोर भगवान शिव का एक मुख जुड़ा हो, अघोरेश्वर। और दूसरा है 7 मुखी रुद्राक्ष। फिर 4 मुखी का भी वर्णन आता है, इसे रुद्राक्षों का स्मरण किया गया। और यही 5 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन एक और आता है महाराज। डॉक्टर ने कहा कि कमर का गुरिया चले गया है और वो गुरिया खसक गया है, या घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, या घुटने में गैप आ गया है, या कमर में गैप आ गया है, और व्यक्ति को लगे कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, जमीन पर नहीं बैठ सकती, डॉक्टर कह रहा है कि कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, नीचे नहीं काम कर सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, गुरिया चले गया है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, जो बोले वो करो। साथ में एक काम और करो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, सेनाई शांति रखो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर
रुद्राक्ष को रखें। अगर 5 मुखी रुद्राक्ष सीहोर का यदि आपके पास में है तो वो रुद्राक्ष को अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को पहले भी बताया, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बह रहा है, बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जलाधारी, पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, शंकर का स्वरूप, शिवलिंग के ऊपर जो जल गिरता है ऊपर से, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां जल गिराती, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रुद्राक्ष को रखकर 5 दुर्वा अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष की प्रदोष समर्पित करें। उन 5 दुर्वा को लेकर आ जाएं और 5 टाइम, 5 समय ऐसा निकाल लें सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कि मुझे इन 5 दुर्वा को एक एक कर धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। उसको खाना प्रारंभ कर लें। रुद्राक्ष अपने जो बांधते हो गले में रखें या अपने पास में रखें और उस 5 दुर्वा को 5 प्रदोष कर लीजिए। और उसके बाद आपकी कमर में जो गैप है या दर्द है या नीचे नहीं बैठ सकते हो, धीरे 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 उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। वो गुड़िया जो है अपनी जगह पर बैठेगी। अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर, अघोरेश्वर, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छबीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। और अघोरेश्वर महादेव एक ऐसे महादेव का स्वरूप जिन्होंने शांति, शीतलता और मार्ग को प्रशस्त किया, मार्ग को प्रशस्त। लक्ष्य तक भेजने वाले, मंजिल तक पहुंचाने वाले। और ये जो अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर या बेलपत्र, कई माताएं कह देती हैं हमारे बच्चे की धड़कन नहीं आई, उसका सिर नहीं बना, पाँव नहीं बना, हाथ नहीं बना, उसके पेट में डॉक्टर ने बताया है कि ये बच्चा तो ऐसा रहेगा, विकलांग रहेगा, मानसिक बुद्धि कमजोर रहेगी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, श्वास नहीं आ रही है। अघोरेश्वर बाबा का नाम लेकर बेलपत्र चढ़ाकर, उस बेलपत्र को भी अगर माँ गर्भवती नारी खा रही है तो बच्चे को वो प्राप्त हो रहा है, और प्राप्त हो रहा है तो उसका शरीर पूरा बनना प्रारंभ होगा। फिर बच्चे की जांच कराओ, सोनोग्राफी कराओ, उसमें धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि बच्चे की धड़कन आई है, बच्चे की श्वास। अघोरेश्वर महादेव, फिर से बोलो कौन से महादेव हैं? अघोरेश्वर। शिव जी के एक मुख को अघोर कहा गया, एक मुख अघोर। और शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। 2 रुद्राक्षों का स्मरण किया गया जो सुख देने वाले, आनंद देने वाले, अविरल भक्ति देने वाले, राहों को मंजिल तक भेजने वाले। एक बिदल और उत्पल नाम के 2 असुर थे। माता पार्वती ने उनको कुंदुक का प्रहार कर कर मारा था, और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। जब दवाई हमें लॉक ना करती हैं, दवाई हमको खाने के बाद भी असर नहीं करती है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। शिव का एक स्वरूप है कुंदकेश्वर महादेव, शंकर भगवान का एक स्वरूप है कुंदकेश्वर, शिव का एक प्रतिबिंब है। फिर आगे वर्णन आया है तारकासुर का,
जिस तारकासुर ने शंकर भगवान को हृदय से स्नेह किया, जो शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए ही अपनी मृत्यु को मांग लेता। ब्रह्मा जी ने तो पूछा था तारकासुर मांग तुझे क्या चाहिए, तो तारकासुर ने कहा था मैं मरूं ना, मरना तो पड़ेगा, तो मुझे वर दीजिए, अगर मेरे प्राण छूटे तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, शंकर भगवान का बेटा मुझे मारे। क्यों? क्योंकि तारकासुर को मालूम था शंकर जी अखंड तप समाधि में लग गए हैं, अखंड तप समाधि में लीन हो गए हैं, तो अखंड तप समाधि में अगर लीन हो गए हैं तो फिर शिव उठेंगे नहीं। और मैंने इनको स्नेह किया है, ये मेरे इष्ट देव हैं, इनका विवाह होना जरूरी है, इनकी शादी होना जरूरी है। तो मन में भाव आया कि इनका विवाह हो। ये भाव लेकर वर मांग लिया कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, मुझे ये वर दे दीजिए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तारकासुर ने जब भगवान सदानंद कार्तिकेय का दर्शन किया था तो तारकासुर के हृदय में भाव आ गया था। तारकासुर के हृदय में यह भाव आ गया था कि मेरे शिव का दर्शन मैं आज कर रहा हूं, शंकर का दर्शन। और बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े शंकर जी से बिछड़े, भोले से बिछड़े शंकर जी से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। बहुत दिन शिव को प्राप्त करना चाहा, शिव मिले, शंकर मिले। आज शिव का दर्शन मुझे कार्तिकेय के रूप में हो रहा है। षडानंद कार्तिकेय का दर्शन कर रहा हूं तो मेरे को शिव का ही दर्शन हो रहा। पर कार्तिकेय जी ने ये विचार कर लिया था कि मेरे पिता को बहुत मानते हैं तारकासुर, मेरी मां ने कहा है इनके हृदय में शिव बसते हैं, अब इनको तकलीफ नहीं दूंगा। और जिसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान हो, जो शिव के भक्ति में दिन रात डूबा रहता हो, शिव पुराण कहती है उसका मन कभी ना दुखाए, उसके हृदय को चोट ना पहुंचाए। एक सच्चा शिव का भक्त, एक सच्चा शंकर भगवान का भक्त शिव का ही कोई अंश लेकर जन्म लेता है। शिव का सच्चा भक्त, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति करने वाला, शंकर भगवान की अविरत भक्ति में लगाने वाला, स्वयं लगने वाला और शंकर की आराधना साधना में डूबने वाला, स्वयं शंकर भगवान का ही कोई कृपा का एक उनकी रच का कोई कण ही जन्म लेता है, जो आपको शिव भक्ति में भी लगाएगा, शिव उपासना में भी लगाएगा, शिव आराधना भी करेगा और उसके हृदय को चोट पहुंचे ये ठीक नहीं। तारकासुर शिव की आराधना करता, तारकासुर शंकर की साधना करता। सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब भक्त आते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, हम जानते हैं कि अंदर बाबा के मूल शिवलिंग का दर्शन आप लोगों को नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ इतनी जगह नहीं रहती है। पर कंकर शंकर की पूजन कर कर आप उसी शिवलिंग का स्मरण कर कर बाबा से भक्ति करते।
बट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बेल वाटिका की परिक्रमा करते हैं, बट वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहते हैं, बेल वाटिका में बैठकर आप शिव से अपने मन की बात कहते हैं। कुबेरेश्वर धाम पर अभी इतनी व्यवस्थाएं तो नहीं है, पर धीरे 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 व्यवस्थाएं हो रही हैं, चल रही हैं। पर जब भी आप कुबेरेश्वर धाम पर जाते हैं, बट वृक्ष की छांव में 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहते हो, हृदय से प्रार्थना करो। कंकर शंकर 5 कंकर बीन कर पूजन करते हो, 1 कंकर लेकर अपने घर को आते हो, उसको अपने दिल की बात कहकर वो सुनता है। बारह ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबेरेश्वर धाम। जिस भूमि पर मांगा गया जीव का कल्याण कर देता है, जीव का कल्याण। पर वहां आने वालों से हम एक बात कहते हैं कि तुम विश्वास लेकर आओगे तो मेरा बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा। विश्वास लेकर यदि आए हो तो वो खाली नहीं भेजेगा। भरोसा दृढ़ इन चरणन कैरो। समय आया, तारकासुर के प्राणों को षडानंद कार्तिकेय जी ने हर लिया और तारकासुर के प्राण चले गए। तो तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। इन तीनों का संहार भी भगवान शिव ने पशुपति नाथ रूप रखकर किया। पशुपति नाथ रूप, पशुपति का मतलब है जो पशुओं का भी देवता है। और केवल एक पशु के लिए नहीं, 33 कोटि देवताओं को, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को मारने के लिए 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने पशु बनाया था। शिवजी उनके पति बने थे, तब जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष ये तीनों मरे थे, इनके प्राण छूटे। केदारनाथ जी कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जो केदारनाथ गए हैं। गए हो केदारनाथ जी? देखिए वहां के घोड़े को देखा है, खच्चर को, गधे को? अरे बोलो तो जम के, बैठे भी होगे तुम लोग तो। कभी उस खच्चर से, कभी उस घोड़े से पूछा जो तुमको बिठाकर इतने ऊपर लेकर जा रहा है, कितना अंदर से रो रहा होगा, कितना दुखी होगा, कितना दुखी, कितना दुख होगा उसको। जो वजन उठा रहा है, ले जा रहा है, तोक रहा है, 80 किलो के, 70 किलो के, 60 किलो के, 100 किलो के, आप, हम और भगवान लेकर। एक बार भगवान शिव ने, भगवान ओघड़दानी ने उस पशु से पशुपति बनकर पूछ लिया, पशुपति बन, तेरे ऊपर दुनिया का बोझा ढोकर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पैदल चलकर नहीं आते। अच्छे अच्छे जवान भी व्यक्ति बैठकर तेरे ऊपर आते हैं, और तेरे ऊपर बैठकर आते हैं, तुझे कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। शंकर भगवान ने पूछा उस खच्चर से, उस घोड़े से, उस गधे से। उसने कहा, प्रभु दुख तो बहुत होता है, शरीर में कष्ट भी बहुत होता है, पर हमारा कष्ट जब हम उसको लेकर आते हैं केदारेश्वर मंदिर के बाहर, जब हम उसको छोड़ देते हैं और हमारा मुख जब आपके मंदिर की ओर होता है, तब हमारा सारा दर्द, सारा दुख, सारा समाप्त हो जाता है और आपका दर्शन होता है। लोग कहते हैं कि केवल
मनुष्य को ही बाबा की भक्ति प्राप्त होती है, पर यहाँ पशु भी कह रहे हैं कि हमें तेरे दरवाजे पर आने पर सुख प्राप्त होता है। सुख तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा तेरी लगी परिधीनो बाबा तूए मेरा, तेरी लगी परिधीनो बाबा तूए मेरा। अब कृपा करो भोलेनाथ जी, दुखड़े को मिटाने वाले। अब कृपा करो भोलेनाथ जी, दुखड़े को मिटाने वाले। अब दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़े को मिटाने वाले। अब कृपा करो भोलेनाथ जी, दुखड़े को मिटाने वाले। अब दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़े को मिटाने वाले। बोलो अब दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़े को मिटाने वाले। दुखड़े को मिटाने वाले, कष्टों को मिटाने वाले। दुखड़ों को मिटाने वाले, कष्टों को भरने वाले। दुखड़ों को मिटाने वाले, कष्टों को मिटाने वाले। दुखड़ों को मिटाने वाले, कष्टों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। शंभो शंभो। अब दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। अब दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। कष्टों को मिटाने वाले, दुखड़ों को मिटाने वाले। कष्टों
दुखड़ों को मिटाने वाले, कष्टों को मिटाने वाले, दुखड़ों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, कष्टों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। हार हार अपने स्थान पर बैठकर आज विराम की कथा का ये आखिरी भजन था। दिल से बाबा को प्रार्थना कर लो, विनय कर लो। पहले नहीं बोल पाए हो तो अब बोल लो और बाबा को अपने मन का भाव कह लो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। बैठकर बाबा को प्रार्थना कर लीजिए, विनय कर लीजिए, निवेदन कर लीजिए, भाव से बाबा को विनती कर लीजिए। साथ में बोलेंगे आप और हम, भाव से बाबा को रिझाएंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कहती है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, चंद्रदेव की काया का रोग ठीक करा, कार्तिकेय जी को मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए, दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए, विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकारेश्वर बन गए, नर नारायण को दर्शन देकर केदारेश्वर बन गए। इसमें जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ, जो गुजरात सौराष्ट्र की पवित्र धरा पर विराजमान है। 1000 वर्ष पहले, 1000 साल पहले आतंकियों ने, विधर्मियों ने
उस सोमनाथ के अस्तित्व को मिटाना चाहा था। 1000 वर्ष पहले उसको मिटाने का प्रयास किया था, पर भूल गए थे वो आतंकी, भूल गए थे वो आतंकाएं, भूल गए थे वो विधर्मी कि यह भारत की भूमि शिव की भूमि है और वो सोमनाथ आज भी अटल और अजर खड़ा है। अजर और अटल वो सोमनाथ आज भी खड़ा है। तुम जितना सोना, जितने माणिक, जितने रतन लूट कर लेकर गए थे, उतना सोमनाथ बाबा की भूमि पर आज फिर उतना रतन, माणिक, सोना, हीरा, पन्ना शिव भक्तों ने लाकर जमा कर। वो सोमनाथ, उसको क्षति पहुंचाने वाले भले वो उस समय क्या आक्रांता रहे हों, पर आज शिव के भक्तों ने उसको संभाला। सौराष्ट्र शासन ने, गुजरात सरकार ने उसको संभाला। केंद्र में विराजमान माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी सोमनाथ की उस आनंदमय गाथा का स्मरण करते हुए उसको पूर्ण तरह से, पूर्ण आनंद के साथ फिर जागृत किया, फिर जागृत, और पुनः वह जागृत शिव कथा कर रही है। नर नारायण को दर्शन देकर केदारेश्वर बने। कुंभकर्ण के पुत्र भीम का संहार कर कर भीमाशंकर हुए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर विश्वनाथ के रूप में काशी में विराजमान हुए। गौतम बाबा पर गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर बने। रावण के लिए वैद्यनाथ, दारुक राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा पूजित होकर, स्थापित होकर रामेश्वर बन गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित किया तो कृष्णेश्वर बन गए। ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे जीवन में एक उज्जवल ज्योति प्रदान करते हैं, एक बल प्रदान करते हैं। ऐसी पवित्र कथा जो तुमरुका जी चंचुला देवी को कह रहे थे, चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिवजी ने अपने मस्तक की बेलपत्र शिवपोथी को दी। वचन दिया मेरे भोले बाबा ने, कलिकाल में, कलयुग में जो शिव महापुराण की कथा को बैठकर श्रवण करेगा और मन में उसके जो कामना होगी, शिव कहते हैं मैं उसको पूर्ण करने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसको पूर्ण कर। मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, ये कुबेरेश्वर धाम से चलकर कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव जब आपकी नगरी में आते हैं, आप झोली पसार कर उससे जब विनय करते हो तो वो पूर्ण जरूर होता है। ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है जिसको सुना और कानों से निकाल दिया। ये अपने पिता से मन की बात कहने का एक स्थान है, एक स्थान जहां बैठकर आप भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हो, हृदय से प्रार्थना करते हो। चाहे फिर वो शिव पुराण की कथा 5 दिन की हो, 3 दिन की हो, 7 दिन की हो, जो आपको श्रवण करने को मिल जाए अपने नगर में, अपने कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के क्षेत्र में, जब भी 200-300 किलोमीटर दूर भी अगर आपको सूचना मिले कि कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र पोथी कुबेर भंडारी के दरवाजे से ये कुबेरेश्वर महादेव की ये अविरल तिजोरी, ये पोथी आई है और लुटाने के लिए आई है, सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे से ये शिव पुराण पहुंची है, तो प्रयास करना कि अपने घर से निकलकर कथा के पंडाल तक जरूर जाना और दिल से बाबा को प्रार्थना जरूर, विनय
14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव है आपके पिता के घर में सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर। अवश्य पधारें। जो ज़्यादा बीमार हैं वो ना आए। अपने साथ में बिछाने का, ओढ़ने का, पानी की बोतल, दवाई, औषधि लेकर आए। सोने चांदी की कोई रकम लेकर ना आए। कीमती सामान ना लेकर आए। वाहन भी लेकर आए तो धीरे धीरे चलाएं। और बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का जो एक आनंद है, जिस रुद्राक्ष उत्सव का दर्शन करने के लिए विदेशी भी विदेश छोड़कर आते हैं, फॉरेनर पहुंचते हैं इस रुद्राक्ष उत्सव का दर्शन करने के लिए, उस रुद्राक्ष उत्सव का दर्शन जरूर करें और जीवन को धन्य देखें कि 7 दिन उस रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष का पूजन कैसे होता है, क्या है सीहोर के उन रुद्राक्षों का महत्व, जो 7 दिन रुद्राक्ष उत्सव के रूप में होकर जनमानस को पूरे साल बीमारियों को दूर करने के लिए वो रुद्राक्ष प्राप्त होता है, लोगों के दुख कट जाते हैं। समझे? सुख दे। मैं फिर एक बार पुनः सूरत के रहने वाले रहवासियों को बहुत साधुवाद दूं, कार्यकर्ताओं को साधुवाद दूं, यहाँ की पूरी प्रशासन को साधुवाद दूं, श्री CR पाटिल साहब को साधुवाद दूं, जो इस कथा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए CR पाटिल साहब का बड़ा सहयोग रहा, उनको भी साधुवाद दूं। श्री लड्डू गोपाल गौशाला को, स्वामी जी श्री हरि जी जीवनदास जी महाराज जी को, श्री छोटू भाई जी, एकनाथ भाई पाटिल जी को, जिन्होंने बहुत सुंदर भाव से इस कथा को संजोया। मैं श्री आशुतोष मिश्रा जी को, जो इस पवित्र कथा को सीहोर से लेकर सूरत तक पहुँचे और सबके आनंद के साथ में इस कथा की डोर थामते हुए इस कथा की दिव्यता को आनंदित करा, यजमान पद ग्रहण करा। मैं श्री लालजी सिंह सेंगर जी को साधुवाद दूं, जिन्होंने इस कथा के यजमान पद को ग्रहण कर कर इस कथा को सब आनंद के साथ, पूरी टीम के साथ आनंद लिया। सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े जुझार से, बड़े आनंद से इस कार्य को संभाला। सूरत नगर की सोशल मीडिया, यूट्यूबर, यहाँ के अखबार, यहाँ की मीडिया को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को अपनी प्रिंट में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस को दिया। यहाँ के सभी श्रोता भाई बहन को नमन करते हुए, साउंड सिस्टम, टेंट सिस्टम, आस्था चैनल के श्रोता भाई बहनों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम की ओर लूँ। पायलट बाबा को भी बहुत बहुत विराम में फ्लाइट बाबा को नमन करता हूँ। और 16 जनवरी से गुजरात की पवित्र भूमि बड़ोदरा में कथा हो रही है। 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम उसको सुनेंगे, धारण करेंगे। और अगर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दे तो आपका पत्र लेकर आप भी बड़ोदरा जरूर आओ और बाबा की कृपा से सुनें। पुनः फिर मकर संक्रांति आ रही है। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई। पर निवेदन है, पतंग उड़ाना मना नहीं है, पर याद रखना फालतू की अफवाह मत उड़ाना। पतंग उड़ाओ, अफवाह मत उड़ाओ। पतंग उड़ाना, पर याद रखना कोई विदेशी मांझे से, विदेशी डोरी से, चाइना की डोरी से पतंग ना उड़ाई जाए, जिससे किसी के गले में लग जाए या कोई घटना घटे। सावधानी पूर्वक उड़ाओ, कोई पक्षियों को ना लगे, कोई पशुओं को ना लगे, कोई जीव को ना लगे, कोई मनुष्य को ना लगे। सावधानी से गुड़ और तिल्ली का खूब भोग लगाओ, खूब पाओ और बाबा का आनंद करिए। सभी को साधुवाद। हर हर